स्टूडेंट तमन्ना कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। से पहले एक चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। एमसीक्यू भी देख लिए हैं, सारे टॉपिक थे वो भी सारे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो दूसरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम देखने वाले हैं। तो पहले शुरू में इसमें आ जाता है आपका, अगर वो क्लासें ना देखी हो पहले चैप्टर की वो देख लें। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, समझाया है कि अब यहाँ पे टॉपिक जो आता है चैप्टर 2 में, देखिए 2.0 में चैप्टर 2 का दूसरा टॉपिक। अब इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ चुके हैं पहले से ही। ठीक है, ओएस को मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस को फुल फॉर्म में मतलब शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, हम आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको हमने पढ़ चुके हैं पहले से भी, तो हम थोड़ा बता देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम को चलाने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही यूज किया जाता है। विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, ठीक है, एंड्रॉयड हो गया। तो एंड्रॉयड मोबाइल के लिए आता है, तो ये चीज़ें ना हो तो लैपटॉप या मोबाइल चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्लियर? जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के इंटरफेस का काम करता है। द कंप्यूटर है, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर मतलब पढ़ाता है डिटेल के साथ हार्डवेयर क्या है, इसको हम छू और देख सकते हैं। कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, माउस हो गया, कीबोर्ड, ऐसा क्या है? सब हार्डवेयर ही है। ठीक है, तो उसके यूजर और हार्डवेयर, यूजर का मतलब जो मैं चला रहा हूँ, जैसे आप चलाते हो लैपटॉप कंप्यूटर, तो आप क्या होंगे? यूजर। और हार्डवेयर मतलब जिस पे हम काम करते हैं, हार्डवेयर। तो इन दोनों को क्या करता है? ये बीच में कनेक्ट करने के लिए इसका काम करता है। इंटरफेस मतलब कनेक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है, यह कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने में मदद करता है। को सही चलाना है तो मदद ये करता है। फिर सरल भाषा में अगर समझें तो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या है? एक मैनेजर कह सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर का मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है मतलब मैनेजर है, यही सब काम संभालता है। ठीक है, सारे शब्दों में हम ये कह देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर का मैनेजर है। ठीक है, जैसे कंपनी में मैनेजर देखा होगा आपने। फिर आ जाइए, यह सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। जितने भी कार्य होते हैं कंप्यूटर कैसे चले, किस हिसाब से यूज किया जाए, सारा काम संभालता है। ठीक है, फिर इसमें क्या कार्य आ जाते हैं? जैसे प्रोग्राम चलाना, कोई भी सॉफ्टवेयर आप चलाते हो, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कुछ भी आप चलाते हो, तो उसको संभाल के रखता है कि किस हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा काम इसको संभालता है। फिर मेमोरी मैनेज करता है, मेमोरी को कंट्रोल करना, या कितना स्टोरेज रहना चाहिए, कितना डिलीट करना है, तो ये सारा चीज़ें देखता है। फिर डिवाइसेस कंट्रोल करता है, जितनी भी डिवाइस लगी होती हैं, कीबोर्ड, माउस या प्रिंटर वगैरह वगैरह, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर उदाहरण के लिए कौन से होते हैं? जैसे विंडोज़ आपको लैपटॉप में, पीसी में दिख जाएगा। लाइनक्स ये आपके विंडो लैपटॉप में दिख जाता है। एंड्रॉयड ये आपके फ़ोन में आता है। आईओएस ये भी फ़ोन में आता है। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। आप देखते हैं 2.1, दूसरा टॉपिक का 1। ठीक है, दूसरा मतलब चैप्टर का 2.1 देखते हैं। इसमें आ जाता है बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बेसिक थोड़ा देख लेते हैं। इसमें आ जाता है आपका टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है। और बन के आ जाता है फंक्शन। प्रोसेस क्या करता है? मैनेजमेंट करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि जैसे मतलब प्रोग्राम से और रन और कंट्रोल। जैसे प्रोग्राम आप चलाते हो, जैसे मैथ वर्ड चलाया या एक्सेल चलाया, उसको रन रन मतलब चला, चलने के बाद उसका कंट्रोल भी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने चला दिया, कुछ और फंक्शन चल रहे अपने आप एक्सेल एक्सेल चलाया, एक्सेल में जो भी मेनू है वो तुम होम मेनू पे क्लिक कर रहे तो होम मेनू ना क्लिक होके इंसर्ट क्लिक हो रहा, कोई और मेनू चल रहा, तो ऑटोमेटिक नहीं चलेगा, एक कंट्रोलिंग के साथ चलता है। ठीक है, तो ये आपको क्या कहलाता है? आपका प्रोसेस मैनेजमेंट करते चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी में रैम का सही उपयोग करना होता है। ठीक है, रैम और रोम पढ़ाए भी थे पीछे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे नंबर 3 फाइल मैनेजमेंट।
फाइल्स को क्या करता है, स्टोर और ऑर्गेनाइज करता है। स्टोर का मतलब जैसे मान लो आपने कोई भी डॉक्यूमेंट सेव किया, फाइल हो गई। अब फाइल को स्टोर करना पड़ेगा ना कहीं पे। स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब जैसे मान लो आपको उस फाइल को ढूंढना है, कैसे ढूंढो, तो सर्च करके ढूंढ सकते हो कि जहाँ सेव है, लोकेशन बताता है, तो सारी चीज़ें आपको बनाए रखता है कौन, फाइल मैनेजमेंट। ये सारा काम करके देता है आपको। क्लियर, जैसे आपने मोबाइल पे भी देखा होगा फाइल मैनेज। ठीक है, फिर आ जाए नंबर 4, डिवाइस मैनेजमेंट। इसका क्या काम है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना। इनपुट मतलब कीबोर्ड से जब इनपुट देते तो इनपुट को भी पढ़ा है अच्छी तरीके से पीछे वाले क्लासों में, और आउटपुट डिवाइसेस भी देखी हैं। ठीक है, अगर ना आपको ध्यान ना देखी हो तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं, चैप्टर 1 में हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इनपुट क्या है, जब कीबोर्ड आता है कीबोर्ड से हम क्या देते हैं, इनपुट संदेश देते हैं, और वो मुझे कहाँ दिखाता है, रिजल्ट मॉनिटर में दिखाता है। तो मॉनिटर क्या हो गया अपने आप में, आउटपुट डिवाइस हो गया। इन दोनों के बीच को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर आ जाता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। डाटा को सुरक्षित रखता है। कोई भी डाटा आप डालते हो, कुछ भी लिखते हो, तो ये करके वो डाटा है, डाटा को सुरक्षित तो रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है वो लीक हो जाए, या सिक्योरिटी डालने होते, पासवर्ड डाल सकते हो, ये सारी चीज़ें का फोन रखता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, करके देता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स देखिए, ठीक है, कंप्यूटर को आसान बनाता है, कंप्यूटर को आसान चलाने में बनाता है। रिसोर्स का सही उपयोग करना सिखाता है। ठीक है, ये रिसोर्स मतलब जितने भी आपके पास ईंधन है, या जितने भी आप कंप्यूटर चलाते हो उसमें जो भी यूज हैं या जो भी फंक्शंस हैं, उनको सही तरीके से यूज कैसे किया जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, फास्ट और एफिशिएंट काम करता है, फास्ट बहुत तेज काम करता है, सही तरीके से काम करता है। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, फीचर्स क्या हैं, यूजर फ्रेंडली होता है, आराम से इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, मल्टीटास्किंग होता है, एक साथ कई काम कर सकते हो। जैसे आप करना चाहो एक्सेल भी चला सकते हो, पावर पॉइंट भी चला सकते हो, इंटरनेट भी चला सकते हो, मतलब काफ़ी काम आप एक साथ कर सकते हो। जैसे जनसेवा पे आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, कोई फोटो निकाल रहा साथ में, आईडी कार्ड, मतलब काफ़ी काम कर लेते हैं वो। ठीक है, तो इस प्रकार से मल्टीटास्किंग। ठीक है, फिर रिलीएबल होता है, विश्वसनीय होता है, मतलब विश्वास रखा जा सकता है। जैसे कोई भी काम इसने किया है, अपने एक्सेल पे कोई रिजल्ट बनाया है या कुछ भी किया है, गुणा भाग किया है, तो आप आराम से विश्वास कर सकते हो कि आंसर सही ही होगा। ठीक है, तो विश्वास करने लायक होता है। ठीक है, फिर सिक्योर रहता है, सुरक्षित पासवर्ड डाल सकते हो, तो सिक्योर, ना डाटा कहीं लीक होता है ना डिलीट होगा, सारी चीज़ें सुविधा आपको मिल जाती है। ठीक है, तो हमने 1 टॉपिक में देख लिया, 2 टॉपिक में हमने दोनों चीज़ देख ली, उद्देश्य भी देख लिए और इंट्रोडक्शन भी देख लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल हम पढ़ने वाले हैं 2.2, मतलब दूसरा चैप्टर, मतलब चैप्टर आपका 2 रहेगा, 2 का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब टाइप्स पढ़ेंगे इसमें, और यूजेस पढ़ेंगे, यूज क्या है और टाइप क्या होते हैं इसके। ठीक है, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और पढ़ते रहिए मज़े के साथ। अब मिलते हैं अगली वीडियो।